जय श्री राम जी की। देखिए, आजकल मेरा दिमाग बस एक ही चीज पर लगा हुआ है कि किस प्रकार भगवान श्री राम की इतनी विराट और विशाल शक्ति का प्रयोग करके हम सभी अपने जीवन को सरल बनाएं, आनंदित बनाएं। और तो और यह एक ऐसी शक्ति है कि ये हमको ही नहीं, संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक रूपांतरण अर्थात पूरे विश्व को अपने आप में ये समाहित कर सकती है भगवान श्री राम की शक्ति। कब? जब हम भी उनका साथ देंगे तभी तो। आजकल हम सारे मानव अपने अपने मन का काम कर रहे हैं। तो आइए पूरे इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम सभी भगवान श्री राम की शक्ति से अपने साथ साथ संपूर्ण विश्व को अपने धर्म से जोड़ करके और सबको सुखी और सरल जीवन जीने का रास्ता कैसे बता सकते हैं या कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहले हम सब के मन में एक भावना यह होनी चाहिए कि हाँ, हम वास्तव में ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं जो राष्ट्र विश्व गुरु रह चुका है और कुछ भी हो वह शक्ति अभी कहीं गई नहीं है विश्व गुरु होने की। चाहे कितना भी हम छिन्न भिन्न हो गए तमाम विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण, लेकिन उसके बाद भी हमारी जड़ को कोई नहीं काट पाया है। कुछ शाखाएं, कुछ टहनियां भले काट दिया है, लेकिन जड़ आज भी भगवान श्री राम नाम की जो शक्ति है वह आज भी हम सभी के मन में पूरी तरह से व्याप्त है। हमारे भीतर बाहर एक एक कण में हमारा संचालन जो है वही राम की शक्ति कर रही है। सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब भगवान श्री राम की शक्ति की पहचान करें और पहचानने के बाद उसका उपयोग करें। भगवान श्री राम की शक्ति के लिए वैसे तो श्री रामचरितमानस का संपूर्ण इसके दोहे चौपाइयां सभी जो है मंत्र के ही समान हैं। भगवान श्री राम की शक्तियों से ओत प्रोत हैं, कहीं भी उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए। लेकिन कब? जब उसके हम मूल तत्व को जानेंगे। होता क्या है कि हम लोग तो खाली जैसे आजकल तो मनोरंजन का साधन बना लिया है, नहीं, उसकी शक्ति से अपने धर्म का हमको बिल्कुल अन्य धर्मों का अपने धर्म में रूपांतरण करना है। ये देखिए, जो कहीं कहीं हमारा धर्म जो है दूसरे में बदल रहा है, यही वाला हमको बदल करके अन्य धर्मों को अपने धर्म में रूपांतरित कर लेना है। और नहीं तो कम से कम अपना तो हम बचा के ही रखें। अभी एक बहुत ऐसी घटना थी जिसने मुझे बिल्कुल अंदर से हिला दिया। घटना क्या थी? एक महिला हमारे गांव की हमारे पास आती थी, हरिजन है, और उन्होंने जो है काफी मतलब एक तरीके से कहें तो आर्थिक रूप से काफी कमजोर टाइप की हैं। तो आती हैं, हमसे उनकी बातचीत हुई तो एक दिन कुछ हम उनको देने लगे
तो कहीं कि दीदी का वाई प्रसाद तो न होए। हम कहे काहे का? कहीं कि हमका खाली प्रसादे से बचाए रहो, और चाहे जौन दे देबो हम सब ले लेवे। अच्छा, अब सोचिए फिर मुझे कैसा लगा। मैंने कहा कि क्यों? तो कहीं बताइए, जहां हम जाई थी माँ वो सभी कहने कि देखा न तो एको देवी देवता का फोटो अपने घरे रखू, न कौनो पूजा की हो, अन्ना कतहू का प्रसाद खाऊ, चाहे केहू कितने दे, जौन हम सब कही उहे की ही तहार भला है। अब सोचो मेरी क्या स्थिति हुई है। बिल्कुल मेरा तो मस्तिष्क हिलने लगा कि मेरे पास से, मेरे गांव से, एक तरीके से हमारे ही घर से कह सकते हैं कि वो वहां से बैठे बैठे ऐसा जाल फैलाए हैं कि खींचे जा रहे हैं, और हम लोग बताइए अपनी पीठ झूठे ठोक रहे हैं, अपने धर्म को भी नहीं हम बचा पा रहे हैं। क्या है भैया, देखो एक चीज है कि मैं विद्वान तो नहीं हूँ, ना मुझे कुछ आता जाता है, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं मुझे झंझोड़ के रख देती हैं। वो एक श्रुति परक वाक्य है ना, कोई श्लोक, धर्मो रक्षति रक्षता करके, अर्थ इसका यही हुआ कि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी हम धर्म भी हमारी रक्षा कर पाएगा। करेगा नहीं, वह कर पाएगा, क्योंकि हमारी शक्ति से वह भी प्रभावित होता है, हमारा धर्म भी। आइए कितना सरल एक उदाहरण से जानते हैं। वैसे हमने बहुत खासा मकान बनवाया और बहुत सजाया बजाया उसको, बड़ा सुंदर है, लेकिन क्या जानते हैं आप, उसको हम कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ करके कहीं बाहर चले जाएं, ना उसमें आए, साल 2 साल बाद लौटेंगे तो उसकी दशा की कल्पना कीजिए। कुछ तो उसमें बाहर के जंगली जीव आकर के रहने लगेंगे, जगह जगह से वो टूटना फूटना शुरू हो जाएगा जो है। अब उसको पुनर्निर्मित करने के लिए मुझे कितनी ताकत लगानी होगी। अब इसी तरह से हमारा धर्म भी जो है, तमाम कुछ विदेशों के उसमें चक्कर में आकर के, उन लोगों के संस्कार में पढ़ करके हमारा जो है धर्म भी हमसे दूर हो गया है। अब जरूरत है पूरी तरह से उसे पुनर्जीवित करने की और उसके पहचान की। आप एक बार सोच करके तो देखिए कि किस प्रकार हम सभी मिल करके, जब हम निजी स्वार्थों से थोड़ा ऊपर उठेंगे, और निजी स्वार्थों से ऊपर हटने में हमारा बहुत बड़ा कल्याण है, लेकिन हम रोज की तू मैं से तो हम छुट्टी नहीं पाते हैं, उसी में लगे हुए हैं, अपने घर के अपने ही भाई बंधुओं को निरंतर हराने के चक्कर में पड़े हैं। आइए उनको हराने के नहीं, अपने आप को जिताने के लिए अब विश्व लेवल पर, अरे भाई जब मेरे पास साधन है तो काहे नहीं कि हम सबके उपयोग कर ले। एक बार सोच के देखा, हमका तो सबसे बड़ी चिंता यह होता कि भला इतना पूजा पाठ राम कथा जगह जगह प्रवचन भागवत ये सब कहाँ उड़ जाता है। सही बता दी, पता नहीं कैसे, मतलब एक सब कुछ जब सोच ली थी तो भूखे प्यास बंद हो जाता। इस बड़े भाई आप सब से हम विनती करते हैं कि इस वाली बात का हमरे तनिक फैलावे कोशिश करा, सबके पास तक जाए और सब इस पर विचार करें। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ते, सब इस पर विचार करें, सब अपने अपने घर में बैठ के इस शक्ति का अनुभूति करें, भगवान श्री राम की शक्ति के अनुभूति करें, अपने घरे में पहले प्रेम करें, बहरे प्रेम करें। ये जौन सब दूसरे दूसरे धर्म में जात हैं, इनका सब का हमका
पकड़ के रखे का है। कब रखे का है? जब हमें नहुक लगे बैठ के इनका आर्थिक रूप से संपन्न करबे, इनका आर्थिक रूप से संपन्न होए के तरीका बतौबे, तब सब में जन जागरण के भावना फैलौबे, अपने निजी स्वार्थन से ऊपर हटके, तब हम अपने धर्म का रक्षा कर पाओगे। और जो धर्म का रक्षा करबे तब धर्म हमार रक्षा करे। अब सोचा श्री रामचरित मानस के एक दोहा इतना आंदोलित हमका कि है कि एक बार हम ऐसे उठाए रामचरित मानस पढ़े लागे, बाल कांड का शायद 205वां दोहा, व्यापक अकल अनीहज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। यह दोहा में इतना बड़ा रहस्य है। तोहरे जौन इतनी विदेशी पुस्तकें आई कि हियां सब टहरत यहाँ द सीक्रेट, पावर ऑफ माइंड, अट्रैक्शन ऑफ लव, सब तो एह दोहुना भरा बाटे। अर्थ के देखा का होत है कि व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप। भगवान श्री राम के शक्ति के वर्णन किया जाता है यहाँ कि जौन पूरा व्यापक है, संपूर्ण विश्व का संचालित करता है। व्यापक अकल अनीह अज मतलब जे इच्छा रहित है, जेकर अपन कोनो शरीर नहीं ने, जे अजन्मा है, अर्थात जन्म मृत्यु से परे, न जन्म ले न मृत्यु हो। उस सदैव सनातन का अर्थ ही है भाई कि जौन बहुत पहले रहा, जौन आज है, जौन सब दिन रहे। ऐसी शक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के, और वह शक्ति का होती है कि भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। अपने भगत के लिए यानी हम सब मानवन के लिए करत नाना विधि चरित अनूप। चाहे जैसे कुछ उनसे हम जो न है चाहे वो उह रूप धारण कर ले थी। भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी हम जैसा चाहबे वैसे वो हमरे बरे रूप धारण कर ले थी। तो सबसे पहले तो अपनी सोच का हम सब बदली, अच्छी सोच में परिवर्तित करी, बड़े लेवल पर जीते की कोशिश करी, और अपने धर्म का बचावे की कोशिश करी। अरे हम सब धर्म के इतना ज्यादा माने वाले, भगवान श्री राम को मानने वाले, राम हमरे पूरे शरीर के एक एक कोशिका में व्याप्त हैं। ओकरे बाद राम को मानने वाले की संख्या कम हो लागे, ये दूसरे धर्म में जाए लागे। ये हमरे बड़े सबसे ज्यादा सोचनीय बात है। सोचनीय नहीं, ये हमारे लिए लज्जा का भी विषय है। जब हम अपने राम के साथ अपने आप को नहीं जोड़ सकते हैं, मुझे तो राम की पूजा का ही क्या मतलब है। हमारे हम उनका किस मुंह से नाम लेते रहेंगे जब हम उनका कहना नहीं मानेंगे। उनको सजाने बजाने से, उनको फूल माला चढ़ाने से, उनको धूप दिखाने से नहीं वे प्रसन्न होंगे। आइए हम सभी उनका कहना माने, वे हमारी रक्षा करेंगे, हम उनकी भी रक्षा ही हमारे ही हाथों में है, क्योंकि उनकी शक्ति तो हम में ही संचरित है। वे हमारी शक्तियों से ही, हमारे माध्यम से वे हर तरफ अपना काम करते हैं और हमसे अपने काम करवाते हैं। तो यह है, थोड़े समय में इतनी बड़ी बात कह लेना मेरे जैसे बहादुर के लिए, मुझे क्या आता है भला, मैं कैसे कह पाऊंगी। लेकिन प्रयास करने से कभी नहीं पीछे हटना चाहिए, लड़ाई से पहले कभी नहीं हारना चाहिए। जहां तक आपका बस हो वहां तक कोशिश अवश्य करनी चाहिए। हम बस वही कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, इतना मेरे हाथ में था। और आपसे भी हम ये कहेंगे कि इन विचारों को आप सभी जगह पे फैलाइए।
ये मेरा नहीं, हम सब का विचार है, हम सब की आवश्यकता है। आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, सभी के पास यह जाए। आगे फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग अपना सहयोग तो दीजिए, आपको अच्छा लगे तो जरूर साथ दीजिए। आज बस इतना ही। जय श्री राम जी की।